मैं पंकज किस पास आ सकता हूँ? जय हिंद सर। जय हिंद जी। क्या जानकारी चाहिए सर आपको इसमें? ऐसा है जैसे कि अभी पिछले 3 महीने इनका जो पेंशन कटा है जी कुछ तो भी डिडक्शन हुआ है 6,000 8,000 रुपए। जी तो वो हमें बताया गया था कि आपको पेंशन ज्यादा मिला है बोल के ये कटा है। जी तो ऐसा ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जी कि ऐसे कोई पेंशन काट नहीं सकता है, ना तो गवर्नमेंट काट सकती है और ना ही बैंक काट सकती है जी और ना ही रिकवरी कर सकती है। जी तो मैं ये जानना चाहता हूँ तो आपने जी किस कानून के तहत ये काटा है? सर देखिए, बताना चाहूंगा, आपकी जो ओवर पेमेंट हुई थी उसकी रिकवरी के लिए आपका जो है वो अमाउंट डिडक्शन किया गया। ठीक, ये तो ठीक है आपने सर। बता दिया, जी लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप पेमेंट कट ही नहीं कर सकते, रिकवरी भी नहीं कर सकते। जी देखिए, अब इससे रिलेटेड हमारे पास जानकारी नहीं है। आप कंप्लेन करना चाहें तो कंप्लेन कर सकते हैं सर। तो मैं कहाँ कंप्लेंट कर सकता हूँ सर? आप ही तो बोल रहे हैं सर कि ये रूल है था, और तो इसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ कि सर देखिए, अब इसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग जो है कि आपकी जो रिकवरी नहीं करनी चाहिए थी, आप इसके अकॉर्डिंग अगर कंप्लेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सर। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं सर। तो सर जी आप भारत में रहते हैं या कहीं और रहते हैं? सर हम भारत में ही रहते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अगर सुप्रीम जी कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है, आदेश देता है, जी तो वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए या पेंशनर को पता होना चाहिए? सर, मैं जो कह रहा हूँ वो आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं सर। देखिए, मेरा कहना ये है कि अगर आपका डिटेक्शन हुआ, ठीक है, हम्म आपका कहना ये है कि ये आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश हुआ है, हम्म तो सर हम जो है, जो आपकी डिटेल होती है, हम उस डिटेल की जानकारी आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इस अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आपकी डिटेक्शन नहीं होना चाहिए था, नहीं काटना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर आप अगर कंप्लेन करना चाहते हैं तो कंप्लेन कर सकते हैं सर। तो सर जी मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जिस जी अकॉर्डिंग आपने पेमेंट काटा है तो वो जी अकॉर्डिंग किस अकॉर्डिंग काटा है फर्स्ट? ओवर पेमेंट का ठीक वो है, आपको बताया गया, इसके पहले ही हाँ बताया गया सर ठीक है, आपको। ओवर पेमेंट का आपने काट लिया। तो जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं आया? सर देखिए, मैं बताना चाहूंगा सर कि वो आदेश हमारे पास आया है या नहीं आया है ये मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा सर। बट जो आपका डिडक्शन हुआ है, सिर्फ मैं आपको उसी को जानकारी दे पाऊंगा सर। ठीक है, तो ये जी डिडक्शन किया किसने ये तो बता सकते हैं सर? डिडक्शन सर सेक्शन से किया गया है। जैसा कि आपका पीपीओ में जो है, आप देखिए ना, आप अपने पीपीओ में चेक करिए, आपकी जो बेसिक थी वो ज्यादा जा रही थी, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका वो अपडेट किया गया। अच्छा, और जब दूसरी पीपीओ बात ये अभी अपडेशन हुआ, पीपीओ अपडेशन होने के बाद, कंप्लेंट अगर हाँ मुझे करना है, किसी पेंशनर जी को जी कंप्लेंट करना है कि जी सुप्रीम जी कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग, तो कहाँ जी करना जी पड़ेगा अभी? आप स्पर्श के पोर्टल पे करिए ना सर। किस पोर्टल पे? हाँ, स्पर्श के पोर्टल पे ग्रीवेंस का ऑप्शन आता है, आप वहाँ से कंप्लेन करिए। एक बात बताइए, पीछे मैंने 2 जी कंप्लेंट करी है, पहले तो मुझे वो दोनों कंप्लेंट का सारांश बताइए। प्लीज कॉन्टेक्ट योर रिकॉर्ड ऑफिस हम्म फॉर डाटा करेक्शन थ्रू स्पर्श पोर्टल। हम्म जी तो मुझे कनानौर के लिए बताया गया था कि आप जी कनानौर ऑफिस से बात कीजिए आपके जी पेंशन रिकॉर्ड में, बराबर? जी तो जी मैंने पीपीओ अभी ये स्पर्श जो वेबसाइट है आपका, ये फिर जी जी बनाया किस लिए गया है कि इसका पर्पज क्या है? पीपीओ बनाया किस लिए गया है? स्पर्श जो वेबसाइट है ये गवर्नमेंट का, इसका जी पर्पज जी क्या है? पर्पज क्या है, किस लिए बनाया गया है? सर, आपकी जो कंप्लेन थी उस कंप्लेन के अकॉर्डिंग आपको यही बताया गया कि इसके लिए आपको रिकॉर्ड ऑफिस कांटेक्ट करना होगा सर। तो सर जी मैंने रिकॉर्ड ऑफिस के सभी नंबर ट्राई करे हैं, ठीक है, वो जी एक जी भी नंबर जी नहीं लगता है, ठीक है, जैसे जी कि जी आपके अकॉर्डिंग हमें बताया गया है, ठीक है, जी एक भी जी नंबर नहीं लगता, ना उनका ईमेल आईडी है। तो जी बंदा अगर पेंशनर संपर्क करना चाहेगा, कनानौर जी जी ऑफिस हो या इलाहाबाद ऑफिस हो या कोई भी XYZ हो, जी जी तो वो करेगा कैसे? ये तो बता सकती है ना आपकी टीम, क्या नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। कांटेक्ट आप कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा वहाँ से। हाँ, कांटेक्ट नहीं हो पा ठीक है, रहा। मैं मेल आईडी देखता हूँ सर, आपको मैं मेल आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं चेक कर ले रहा हूँ, अगर मेल आईडी होती है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ सर, मेल आईडी वहाँ की। और जितने भी नंबर उस पे है DSC के, इस पे कनानौर के, उनका भी पेज है, तो उस पेज पे एक भी नंबर रिसीव नहीं करता है।
अब सर अभी वहाँ का इश्यू है सर, वो क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं, अब ये तो हम जानकारी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे सर, क्या कारण कि वो नहीं रिसीव कर रहे हैं। तो अभी मुझे एक बात बताइए, जब वो रिसीव नहीं कर रहे तो हर पेंशनर उधर जाएगा क्या ऑफिस में? नहीं है? जाएगा तो नहीं सर, देखिए तो प्रॉब्लम सीएसपी सॉल्व कैसे कन्नौज। होगा फिर ये बता दीजिए। अभी वो कॉल रिसीव नहीं करेंगे, आप बोलोगे उस ऑफिस में बात करो। आप पर्सनली जी क्यों नहीं स्पर्श से बात करते? भाई उनको ईमेल भेजो, ये कंप्लेंट आया है, आप सॉल्व करके दो। पर्पस तो ये होना चाहिए। स्पर्श का पर्पस ये होना चाहिए कि आप यहाँ से दो। आपको मैंने पीडीएफ दिया, कांटेक्ट नंबर दिया, आप सीधा उनको भेजो। उधर से क्या जवाब आएगा आप सीधा हमको बताओ। पर्पस ये होना चाहिए। सुन पा रहे हैं सर जी? जी जी बिल्कुल सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो अभी पर्पस ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताइए। जी 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 सीएसपी कन्नौज, नोट करिए सर वहाँ की मेल आईडी। हाँ, एक मिनट। हाँ, बोलिए सर। लिखिए VET VET ERAN ERAN डॉट डॉट 2014 डॉट 2014 @ @ NIC NIC डॉट डॉट इन इन। IN। ओके। वेतरन डॉट हाँ 2010 जी @nick.in। जी ये अभी बताइए मुझे, इस कंप्लेंट के लिए मैंने आपकी टीम से उनका ईमेल आईडी मांगा था, उन्होंने बोला था कि ईमेल आईडी है ही नहीं इनका। पहले जब मैंने कॉल जी किए थे तब की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी तो पहले क्यों नहीं दिया सर जी? मेल आईडी आपको प्रोवाइड नहीं की गई थी। नहीं की गई थी। माफी चाहूंगा सर, बट मैं कंफर्म तो नहीं कर पाऊंगा कि मेल आईडी क्यों नहीं प्रोवाइड की गई थी। अरे सर जी, आप पेंशनर को ऐसे तंग क्यों कर रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। स्पर्श का एक वेबसाइट इतना अच्छा बना रखा है आपने, इतना बढ़िया जी है, ठीक है, जी सबका सब जी कुछ आता है, सब कंप्लेंट आप जी रिसीव करते हो, ठीक है। जी अब जो जी ईमेल आईडी आपने मुझे दिया है, ठीक है, जी जी हर पेंशनर अपना कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी आपको मेंशन करता है। तो आप जी इस ईमेल आईडी पे आप खुद क्यों नहीं भेजते? आप खुद भेज के आप रिप्लाई क्यों नहीं लेते? या फिर सर ऐसे। हमारे, देखिए मैं बताना चाहूंगा सर, हमारे एंड से जो है कोई भी कंप्लेंट या कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की जाती सर, हम कॉल सेंटर में बैठे हुए हैं सर। सर जी होना चाहिए, क्योंकि एक सर ही वो वेबसाइट पे आपकी बात ठीक सिंगल है, वो आपको सिंगल विंडो लगता है नहीं बिल्कुल। नहीं, अभी गवर्नमेंट बोलती है सिंगल विंडो पे काम होगा। ये सिंगल जी विंडो काम लग रहा है आपको? अब देखिए जो वर्किंग होती है वो सेक्शन से होती है सर, हम जो बैठे हुए हैं वो हम कॉल सेंटर में बैठे हुए हैं सर। सर जी आपकी बात सही है सर माथे, जी लेकिन आप जी एक जी बात बताइए, अगर ये ईमेल आईडी आपने मुझे दी है, अभी एक जी जी 2 मिनट के लिए सोच के देखिए, एक हाँ स्पर्श हाँ, का आपका वेब। कहना ये है कि अगर मैं यहीं से खुद से कर सकता तो ज्यादा बेटर होता है ना सर। हाँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं, आपका कहना ये है कि अगर जैसे मैंने आपको प्रोवाइड किया, मैं आपको प्रोवाइड ना करके मैं इस पे खुद से एक्शन कर देता तो ज्यादा बेटर होता है, ये कहना चाह रहे हैं ना सर आप। अरे आपको एक्शन नहीं करना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई ये पीडीएफ आया है, ये कंप्लेंट है, ये मतलब पेंशनर की वही कंप्लेंट है, वही किस वही डिपार्टमेंट की है। हाँ हाँ ये भाई वही आप सर वही। उस डिपार्टमेंट को आपके तरफ से भेजना है, वो डिपार्टमेंट आपको देगा हाँ भाई ये एलिजिबल है या नहीं है। तो वो आपको फिर अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 to 1, तो हम 1 to 1 बात कर रहे हैं। अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो वो बंदा फिर पेंशनर क्या करेगा, आप उसको ऐसे नंबर प्रोवाइड करोगे जैसे अभी आपका नंबर प्रोवाइड है, आपसे बात हो पा रही है। जी 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 तो ये जो बात हो पा रही है, ऐसा ही बंदा सामने वाला चाहिए ना, इलाहाबाद हो, कनानौर हो या कहीं भी हो। अगर वो अब देखिए नंबर। सर वो तो वहाँ का इशू है ना सर, वो तो कन्नानूर का इशू है सर, अब वहाँ के लिए तो हम नहीं बता पाएंगे ना सर आपको। सर जी फिर पेंशनर करेगा क्या? फंडा तो यही है ना।
अब सर अब इसके लिए तो हम जानकारी इसके लिए तो सर हमारे पास नहीं है सर कि हम आपको उसके लिए क्या बताएं सर कि वो वहाँ पे वो कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं या वहाँ का नंबर क्यों नहीं है सर। ऐसा है सर जी, ये जो यस सर। पहले के आपके जो कॉल है वो भी जी रिकॉर्ड जी हुए थे, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है सर, हाँ कॉल वो, रिकॉर्डिंग तो रखिए सर, नो इशू सर। हाँ तो कैसा है, सोशल मीडिया का जमाना है, जी जी थोड़ा जी अगर बिल्कुल सर। सोच समझ के पेंशनर के साथ बात करें, ठीक है। बिल्कुल और सर, दूसरी बिल्कुल बात सर। ये है कि ये जो ईमेल आईडी जो आपने अभी दिया है, तो कम से जी कम जी उधर जी फीडबैक में डालें कि हर जी हर डिपार्टमेंट का आपके पास ईमेल आईडी होता है, तो उसे जी प्रोवाइड जी करें, जी ठीक है, ताकि ओके सर, पेंशनर को तकलीफ ना हो। बिल्कुल सर। जी थैंक यू फॉर कॉलिंग, हैव अ नाइस डे सर। ठीक है, थैंक यू सर, जय हिंद।